वेलकम दोस्तों, बीइंग यू के एक नए वीडियो में। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन का अवेलेबल होना और उसे कलेक्ट करना बहुत ईजी है और हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं हम न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे हम फेस कर रहे हैं वो है इन इन्फॉर्मेशन की एग्जिस्टेंस हमारी मेमोरी से वक्त के साथ रिमूव हो जाना। एक रिसर्च से पाया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं 50% हम 1 घंटे में ही भूल जाते हैं, 70% 24 आवर्स में, सिर्फ 10% इन्फॉर्मेशन हम याद रख पाते हैं 1 वीक में। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण हमारी ब्रेन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले पाती। दोस्तों, ब्रेन कोई हार्ड डिस्क नहीं है जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोरेज की एक लिमिट हो, बल्कि ये मसल से बनी एक अनलिमिटेड नेचुरल स्टोरेज है और ये मसल्स को आप जितना काम पे लगाओगे वो उतनी ही तेजी से ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नंबर सेव करना या लोकेशन फाइंड करना हो, हम फोन की हेल्प लेते हैं जिसके वजह से हमारी ब्रेन कोई एफर्ट नहीं लगाती और रिजल्ट ये रेस्ट स्टेट में आ जाती है और ग्रो नहीं करती। इसी जगह अगर हम नंबर को याद करने की कोशिश करें या लोकेशन को खुद से फाइंड करें तो हम अपनी ब्रेन में एफर्ट दे रहे हैं, जिससे हमारी ब्रेन इसी चेंज के अकॉर्डिंग खुद को रेडी करती है, जिससे कि फ्यूचर में हम इसी काम पे और भी बेहतर हो जाए। आज मैं आपको जिम किवी, जो वन ऑफ द टॉप ब्रेन कोच है, उनकी बुक लिमिटलेस से उन टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आपने सीख लिया तो ना ही सिर्फ आप अपनी ब्रेन की कैपेसिटी बूस्ट कर पाओगे बल्कि वाइटल इन्फॉर्मेशन आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रख पाओगे। पहला, विजुअलाइजेशन। हमारी विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए बेड के बारे में सोचने के लिए तो आप क्या विजुअलाइज करोगे? एक वुडन क्वीन साइज बेड, बेडशीट, पिलो या फिर इन सभी को वर्ड्स के फॉर्मेट में देखोगे? आप इन्हें पिक्चर के फॉर्म में ही देखोगे क्योंकि हमारी ब्रेन इसी तरीके से काम करता है और जब हम किसी भी चीज़ को विजुअल फॉर्म में देखते हैं तो ये हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती है। इसीलिए ऐसे कई मूवीज होंगी जिसकी कुछ सीन्स आपको इतनी अच्छी लगी कि वो अभी भी आपको याद होंगी। लेकिन क्या आप रेंडमली 10 वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हो? चलिए ट्राई करते हैं। आपको 30 सेकेंड में 10 वर्ड्स मेमोराइज करना होगा और फिर इसे उसी ऑर्डर में बोलना है। मॉन्स्टर, बेलून, बैटरीज, बैरल, बोर्ड, डायमंड, नाइट, ऑक्स, टूथपेस्ट, साइन। कैसा रहा? क्या आप सभी वर्ड्स मेमोराइज कर पाए? अगर आप ज्यादातर लोगों में से हैं तो आपको दिक्कत आई होंगी सभी वर्ड्स को याद रखना और प्रॉपर ऑर्डर में कहने में। दोस्तों, आज मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ इसे आप टॉन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को बहुत ही इफेक्टिव वे में याद रख पाओगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लीजिए। अब इमेजिन कीजिए आप एक जाइंट मॉन्स्टर के सामने खड़े हैं। अब उस मॉन्स्टर को बैलून से बांध दिए। इतनी सारी बैलून के वजह से वो मॉन्स्टर उड़ने लगा और फिर अचानक वो बैटरीज के एक ग्रुप से हिट हुआ जो एक बड़े से बैरल से आ रही थी, जहाँ एक आदमी बैठकर उसे कंट्रोल कर रहा था। उस बैरल के ऑपोजिट साइड में एक बड़ा सा स्केट बोर्ड था जिसके नीचे डायमंड रखा हुआ था, जो 1 या 2 कैरेट की नहीं बल्कि 84 कैरेट का था, जो रोल करते हुए एक नाइट को जाकर जोर से हिट किया। इमेजिन कीजिए एक 84 कैरेट का डायमंड नाइट के सर पे लगा और वो वहीं गिर गया, जिसके बाद एक ऑक्स आकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद वो ऑक्स टूथपेस्ट लेकर ब्रश करने लगा। इमेजिन कीजिए एक ऑक्स टूथपेस्ट लेकर ब्रश कर रहा है और फिर वो टूथपेस्ट कन्वर्ट हो गया एक साइन में जिसमें लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोस्तों, इस स्टोरी को अपने माइंड में रिव्यू कर लीजिए। अब उन वर्ड्स को इस स्टोरी के हेल्प से उसी ऑर्डर में आइडेंटिफाई की। मुझे कहते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाए होंगे। आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोरी फॉर्मेट में विजुअलाइज करके अपनी माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हो। दूसरा, इमोशन। इन्फॉर्मेशन याद रखना टफ है। अगर वो इन्फॉर्मेशन इमोशन के साथ कंबाइन हो जाए तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। जब हम इमोशन ऐड करते हैं तो हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को एडवेंचरस बना देते हैं, हम उसे ह्यूमरस बनाते हैं। अगर हम मॉन्स्टर की स्टोरी देखते हैं तो उसमें एडवेंचर था, एक्शन था और साथ ही ह्यूमर भी, और यही इमोशन किसी भी इन्फॉर्मेशन को मेमोरेबल बनाती है जिसे आप भूल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज की फेयरवेल या फिर अप्रेजल में आपके अचीवमेंट पर कई बातें आपको हमेशा याद रहेंगी क्योंकि उससे आपकी इमोशंस जुड़ी हुई है। तीसरा, लोकेशन। दोस्तों, एक बार एक बिल्डिंग जहां पार्टी चल रही थी, उस बिल्डिंग के गिर जाने से सभी की डेथ हो गई एक्सेप्ट 1 पर्सन की, जिसने हेल्प किया उन सभी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में। अब आप सोच रहे होंगे एक पर्सन एक दिन में ही सभी को कैसे याद रख सकता है? दोस्तों, उस इंसान ने 2500 साल पुरानी टेक्निक को यूज किया है जिसे लॉकी टेक्निक कहते हैं। यहाँ लॉकी का मतलब सेंटर है। इमेजिन कीजिए आप अपने घर में या फिर कोई भी इमेजिनेबल रूम में एंटर कर रहे हैं। आपको क्लॉकवाइज वे में घर में घूमना है और रैंडमली 10 ऑब्जेक्ट्स को क्लॉकवाइज ऑर्डर में आइडेंटिफाई करना है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एंटर करते ही टेबल दिखा तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट टेबल, फिर लैंप दिखा तो सेकंड लैंप, फिर चेयर, ऐसे ही 10 ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर ले। सपोज आप इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करना चाहते हो तो इस वीडियो की पूरी फ्लो को याद रखने के लिए इसका पहला पार्ट इंट्रोडक्शन को आप रूम की फर्स्ट ऑब्जेक्ट टेबल से लिंक कर दीजिए, और फिर सेकंड पार्ट विजुअलाइजेशन जो कि 10 वर्ड से स्टोरी क्रिएट की गई थी उससे रूम की सेकंड ऑब्जेक्ट लैंप से लिंक कर दीजिए, और फिर नेक्स्ट पार्ट चेयर से। ऐसे ही आपको पूरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन उन ऑब्जेक्ट के साथ उसी ऑर्डर में लिंक करना होगा, जिससे कि आप कभी भी इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से याद करो तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चौथा, प्लूमाडारो टेक्निक एंड स्पेस टेक्निक। जब आप कोई भी न्यू कोर्सेज करते हो या बुक पढ़ते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हो जो आपके लिए वाइटल है और आप चाहते हो वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके मेमोरी में रहे, ये 2 टेक्निक आप अप्लाई करें। फर्स्ट, प्लूमाडारो टेक्निक। जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं तो एवरी 25 मिनट्स में 5 मिनट्स का ब्रेक रखें, और इस 5 मिनट में आप रिव्यू करें कि अपने लास्ट 25 मिनट में जो पढ़े उसमें आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लर्निंग इज नथिंग विदाउट रिमेम्बरिंग। और रिसर्च से ये पाया गया कि हम जब कोई भी चीज रिकॉल करते हैं तो वो हमारी ब्रेन में और भी डीप अटैच हो जाती है। ये एक्सरसाइज एवरी 25 मिनट के बाद करें जिससे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप एक्वायर कर पाए। सेकेंड, स्पेस टेक्निक। ये टेक्निक प्लूमाडारो से सिमिलर है, बस इसका काम कोई भी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करने में हेल्प करती है। आपने जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर किया है उसे हर सुबह और रात को रिकॉल कीजिए। इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको ये काम 4 दिन तक कंटिन्यूअस करनी है, जिसके बाद ये प्रोसेस 2 महीने के इंटरवल में रिपीट करें, जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहे। बोनस, फर्स्ट, फोकस। जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो कोशिश करें कि आपकी लाइफ में जो भी पॉसिबल डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कुछ भी, उनके लिए एक सेपरेट डिस्ट्रैक्शन टाइम रखें ताकि आप खुद को इम्प्रूव करने में पूरी फोकस दे पाए। सेकेंड, ब्रेन फूड्स। हम जो भी कंज्यूम करते हैं वो हमारे ब्रेन और बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इसीलिए उन फूड्स को कंज्यूम करें जो आपको एनर्जी दे, मेंटल फॉग, फैटिक और ऐसे कई प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में हेल्प करें, जिससे कि आपकी ब्रेन की ग्रोथ बूस्ट होगी। आप एवोकेडो एग्स, टर्मरिक, वॉलनट, डार्क चॉकलेट कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और बीइंग यू चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आए तो आप इसे मिस न करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।